नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए कैंपेन चल रहे हैं। पीएम के इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी की जो सिचुएशन है दोस्तों वो ये है कि एक तरफ जहाँ लिज ट्रस आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। अब दोनों ही देश भारत और ब्रिटेन इस पूरी सिचुएशन पर बहुत अच्छे से नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भारत के लिए बिल्कुल गर्व की बात होगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक की जो सिचुएशन यही है कि एक तरफ लिज ट्रस और दोनों ही दौड़ में आगे चल रहे हैं, लेकिन प्रबल संभावना है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के। अब इन्होंने अपने कैंपेन के दौरान, इनका जो कैंपेन है रेडी फॉर ऋषि, तो इन्होंने इनसे जब मीडिया हाउस ने इनसे पूछा कैंपेन के दौरान कि ब्रिटेन की सिक्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे और अभी के लिए सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, तो इन्होंने कहा, सीधा सीधा जवाब दिया इन्होंने कि ब्रिटेन की जो सिक्योरिटी है और वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए अभी तक जो सबसे बड़ी खतरा है, सबसे बड़ा खतरा और लार्जेस्ट थ्रेट है वो है चाइना। इन्होंने चाइना पर सीधा सीधा निशाना साधा है और इन्होंने कहा है कि ये चाइना जो है इंडिया को भी टारगेट करता रहता है। और बिल्कुल सत्य बात है, इंडिया के बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है ये है बार बार। अरुणाचल प्रदेश में अगर हमारा कोई लीडर जाता है तो वहाँ पर अब कुछ भी बयानबाजी करता रहता है। यहाँ पर आप अलग अलग मीडिया हाउसेस के आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना नंबर 1 थ्रेट टू सिक्योरिटी, ऋषि सुनक के द्वारा कहना है। अब इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों कि देश दुनिया में चल क्या रहा है और ऋषि सुनक के द्वारा चाइना के बारे में क्या क्या कहा गया है और जो बिल्कुल सच कहा गया है। और अभी के लिए सिचुएशन ये है, क्योंकि हम ये भी डिस्कस करेंगे जो दोस्तों कि ये जो चाइना की थ्रेट थियरी क्या है। देखिए, चाइना की थ्रेट थियरी का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि चाइना के द्वारा जो ग्रो किया जा रहा है वो पीसफुली ग्रो नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोगों पर, लोग नहीं हम कह सकते, अलग अलग देशों पर अपनी पॉलिसीज, एग्रेसिव पॉलिसीज को अपना करके ग्रो किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं ये अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, जैसा कि ऋषि सुनक जी को कहना। और सच बात भी है, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो आपने कई बार, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था, वो बार बार इन पर आरोप लगाते रहते चाइना पर कि ये चाइना जो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। तो इनसे जब पूछा गया लार्जेस्ट थ्रेट के बारे में, तो ब्रिटेन और वर्ल्ड के लिए, सिक्योरिटी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस सेंचुरी के लिए चाइना सबसे बड़ा खतरा है साथियों। और न केवल ब्रिटेन के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी। ये सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऋषि सुनक जी का कहना है। इनका कहना है कि देखिए, जो ब्रिटेन है वो पुतिन को उकसाता रहता है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करे, और ये कहीं ना कहीं सच बात भी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बताया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो पुतिन की फाशीवादी नीतियां हैं उनको कहीं ना कहीं इंक्रीज करता रहता है चाइना। साथ ही ताइवान पर अपनी नीतियां थोपता है वहाँ पर, और हांगकांग और सिंजियांग प्रांत में, जो चाइना का सिंजियांग प्रांत है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़े ही स्केल पर उल्लंघन होता रहता है। हम जानते भी हैं और न्यूज़ में पढ़ते भी हैं कि उइगर मुसलमानों पर ये अत्याचार करता है, किस तरह से उनको बहुत ही बुरी स्थितियों में रखा जाता है। उन पर तमाम रिपोर्ट्स, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स में उइगर मुसलमानों पर किए जाने वाले अत्याचारों का सामना यहाँ देखा गया है, जो कि चाइना में होता है। और चाइना इस चीज़ को नकारता रहता है, क्योंकि इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बड़ी ही खतरनाक पार्टी है दोस्तों, न केवल चाइना के ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। इसके अलावा ऋषि सुनक जी का ये भी कहना है कि चाइना जो है अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं चाइना की जो इकोनॉमी है वो ट्रेड पर आधारित है, और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए और अपने जो उत्पाद है, अपने प्रोडक्ट को अन्य देशों के डोमेस्टिक बाजारों में लाने के लिए, कंपटीशन में सामने लाने के लिए और कंपटीशन में बनाए रखने के लिए वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। क्लियर हुआ दोस्तों, ये इनका कहना है। तो इनका, ऋषि सुनक ने कहा है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जो चाइनीज इंस्टीट्यूट्स हैं कहाँ पर, ब्रिटेन में, उन सबको हम शट डाउन करेंगे। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। इन्होंने चाइना पर लगाम लगाने के लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा और भारत को भी अपने जो माइंडेड कंट्री हैं उनके साथ में मिलना होगा, क्योंकि अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ऋषि सुनक तो बिल्कुल ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा क्षण होगा कि चाइना को कंट्रोल किस तरह से किया जा सके। क्लियर हुआ। अब देखो, इनके द्वारा डेट ट्रैप पॉलिसी अपनाई जाती है चाइना के द्वारा। ये क्या होती है डेट ट्रैप पॉलिसी? कि किसी भी दूसरे देश को अपने ऋण के जाल में फंसाना, और ऋण के जाल में इस तरह से फंसाता है कि पहले उसको कम रेट पर कम ब्याज दर पर क्या देता है, ऋण दे देता है, और बाद में उस ऋण को चुकाने के लिए फिर ऋण देता है, और उस तरह से एक देश उसके ऋण जाल में फंस जाता है। जैसे कि पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है और श्रीलंका की हालत। अब इनका कहना है कि अगर हम आते हैं, सत्ता में आते हैं और हम प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम नाटो जैसा एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे फ्री नेशंस का, ताकि चाइना पर कंट्रोल किया जा सके और चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल एग्रेशन है
उससे डिफेंड कराया जा सके पूरे वर्ल्ड को। इनका ये भी कहना है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉफ्ट पावर होता क्या है। चाइना जैसा देश कर क्या रहा है अभी फिलहाल कि सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दे रहा है। ब्रिटेन में 30 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, चाइनीज कल्चर पढ़ाया जाता है। और दोस्तों ये किसी भी देश के बढ़ावा देने के लिए, किसी भी देश को वर्ल्ड पावर बनने के लिए सॉफ्ट पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दूं आपको, अगर आपने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जब देखो यूएस का ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण यही है, अगर यूएस विश्व में शक्तिशाली देश बना है, वर्ल्ड पावर बना है, तो उसका एक बड़ा कारण है उसकी सॉफ्ट पावर। वो उसका डॉलर पूरे वर्ल्ड में घूमता है और डॉलर के ही इर्द गिर्द पूरा ट्रेड चलता है पूरे वर्ल्ड का। इसके अलावा जो यूएस लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाए हुए है। तो ये सॉफ्ट पावर होती हैं। कल्चर जो होता है वो किसी भी देश के ग्रो करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसीलिए भारत हमेशा कहता रहता है कि हम जो यूएन में अपनी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और अन्य देशों में हिंदी के इंस्टीट्यूट्स और हिंदी लैंग्वेज और भारत के कल्चर को बढ़ावा देने की बात करते रहते हैं। तो ऋषि सुनक का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इन इंस्टीट्यूट्स को, जहाँ पर जो लैंग्वेज और कल्चर सेंटर्स हैं चाइना के लिए, उन सभी को बंद करा देंगे। और जो कहीं बिल्कुल एकदम सत्य बात है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं साथियों, ये इनको फंड किया जाता है चाइना के द्वारा है। और यहाँ पर अपना चाइना की जो एक तो उस देश में ये अपने इंस्टीट्यूट्स खोले हैं और उस देश के विरोधी नीतियाँ ये अपनाते हैं। तो इसलिए इनका ये सीधा सीधा कहना है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऋषि सुनक ने कहा है कि हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देंगे और साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स को आगे इन्फ्लुएंस करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसको जो चुराते हैं चाइना जैसे देश, उन सभी पर रोक लगाएंगे। ये सब बातें इन्होंने अपने रेडी फॉर ऋषि कैंपेन के दौरान कही हैं ऋषि सुनक जी ने, जो बिल्कुल सच बात है। अगर ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो भारत के बिल्कुल लाइक माइंडेड एक कैंडिडेट होंगे, लाइक माइंडेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और दोनों देश मिलकर के बहुत बढ़िया सिचुएशन ऐसी वर्ल्ड के लिए पैदा कर सकते हैं ताकि चाइना जैसे देशों की जो एग्रेसिव नीतियाँ हैं उन पर कंट्रोल स्थापित किया जा सके। तो हम चाहेंगे कि ऋषि सुनक जी जो है भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के लिए बड़ा गर्व का क्षण होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर बने वहाँ के। तो इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।